सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है राष्ट्र डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं मृगांक भारद्वाज आपके साथ फिर जुड़ चुका हूं डेली एडिटोरियल सीरीज के साथ। तो आइए सीखते हैं। अहेड ऑफ चाइना टॉक्स इंडिया सिग्नल्स रियलिस्टिक अप्रोच। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत और चाइना के बीच लगातार संघर्ष चल रहा है, तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। अहेड का मीन्स होता है आगे, इन नियर फ्यूचर आप बोल सकते हैं। तो अहेड ऑफ चाइना टॉक्स, चाइना से जो बातचीत चल रही है उसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत ने सिग्नल दिया है, भारत ने इस ओर इशारा किया है। किस ओर इशारा किया है? रियलिस्टिक अप्रोच। देखिए, भारत और चाइना दोनों के लिए ही युद्ध संभव नहीं है, तो दोनों देश बातचीत से मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी दिशा में भारत ने कदम बढ़ाते हुए कहा है कि भारत जो है वो एक रियलिस्टिक अप्रोच को यूज़ करेगा। देखिए, रियलिस्टिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है। रियलिस्टिक को आप हिंदी में बोलते हैं वास्तविक, और इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे प्रैक्टिकल। तो इंडिया एक प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब है नज़रिया, दृष्टिकोण। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड एटीट्यूड, आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं विज़न। तो भारत जो है उसने इस ओर इशारा किया है कि वो एक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण, रियलिस्टिक अप्रोच, रियलिस्टिक एटीट्यूड को यूज़ करेगा इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। आगे देखिए, इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल्स, भारत के जो फौजी अफसर हैं, विल वॉक इनटू अ मीटिंग ऑन सैटरडे। वो चाइना से शनिवार को एक मीटिंग करेंगे विद देयर चाइनीज़ काउंटरपार्ट्स। चाइनीज़ काउंटरपार्ट्स का मतलब है कि इस तरफ अगर भारत के अधिकारी होंगे, मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे, तो वो डिस्कशन होगा चाइनीज़ मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ, ना कि पॉलिटिकल लीडर्स के बीच। टू अटेम्प्ट, और वो एक प्रयास करेंगे टू रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है। रिजॉल्व का मीनिंग है टू सॉल्व, सुलझाने की। और तो वो एक कोशिश करेंगे सुलझाने की। किस चीज़ को सुलझाने की? द मंथ लॉन्ग रो ओवर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक महीने से लंबा जो झगड़ा चल रहा है। देखिए, यहाँ पे रो वर्ड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब भी है और नाउन भी है, लेकिन ये यहाँ यूज़ हुआ है नाउन की तरह। नाउन के अंदर इसका मीनिंग निकल के आता है क्वेरल मतलब झगड़ा। तो एक महीने से जो एक झगड़ा चल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चाइना के बीच, उसको सुलझाने के लिए भारत के मिलिट्री अधिकारी और चाइना के मिलिट्री अधिकारी एक मीटिंग करने वाले हैं शनिवार को। नोइंग दैट, ये जानते हुए, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू अचीव एन इमीडिएट ब्रेक थ्रू टू द स्टैंड ऑफ इन ईस्टर्न लद्दाख। और दोनों ओर के अधिकारी जो है इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि ये संभव नहीं है। अब यहाँ पे मे को समझ लीजिए। मे एक मॉडल है, और ये मॉडल है पॉसिबिलिटी का। रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, कम संभावना का। तो इस चीज़ की बहुत कम संभावना है कि तुरंत एक रिजल्ट देखने को मिल जाए इस मीटिंग का। तो ब्रेक थ्रू जो है वो कहीं ना कहीं सक्सेस के लिए आता है, रिजल्ट के लिए आता है। टू दी स्टैंड ऑफ का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो अटक गई है और किसी भी उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। तो स्टैंड ऑफ का इंग्लिश में आप वर्ड बोल सकते हैं डेडलॉक। तो ये जो भारत और चाइना का मुद्दा है एक तरीके से अटक गया है, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये मीटिंग तो हालांकि होने वाली है शनिवार को, लेकिन किसी भी तरीके के रिजल्ट को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता, या बहुत कम संभावना है किसी भी तरीके के परिणाम की। पीपल फेमिलियर विद द डेवलपमेंट सेड ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी। और जो लोग हैं जो संबंधित हैं विकास को लेकर के, इस स्थिति पर उन्होंने बिल्कुल ही एनोनिमस है। एनोनिमस का मतलब होता है नेमलेस, जिनका कोई नाम नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। तो उसी एनोनिमस का नाउन फॉर्म है, क्योंकि देखिए इटी सफिक्स से ख़त्म हो रहा है, और इटी सफिक्स से ख़त्म होने वाला कोई भी वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो भी बातचीत है ये एक तरीके से गुमनामी के अंधेरे में है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसका परिणाम क्या होगा। तो ये एक तरीका होता है इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। न्यूज़पेपर से हम लोग ग्रामर, वोकैब और आरसी
तीनों को बराबर तरीके से सीखते हैं। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।